अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से आपका खैर मक़दम है इस चैनल पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जानिसार अख्तर की मशहूर ज़माना गज़ल को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लगें ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगें ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ कि ग़मे दौरां के तले, दिल का वो हाल हुआ कि ग़मे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। हमने इंसानों का दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया। क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमको गुज़री हुई सदियां तो न पहचानेंगी, हमको गुज़री हुई सदियां तो न पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए ज़ख्मों को दुआ दी जाए। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फन क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। अज़ीज़ तलबा, ये कई मानों में बहुत बेहतरीन गज़ल है। हालात हाज़रा को देखते हुए शायर क्या कहते हैं पहले शेर में, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। यानी जब कोई चोट पहुंचाता है, ये वो ज़माना है, ये वो दौर है कि मुजरिम को ही सज़ा दी जाती है और जो जालिम है उसे बरी कर दिया जाता है। और ये यही रस्म है, यही तौर तरीक़ा है, तो ये रस्म को बदल दिया जाए। ये आप कई मामलों में देख सकते हैं। अभी यूपी में जो है गैंग रेप हुआ, उसमें जो है जो पीड़ित परिवार है, जो जिन पे जुल्म हुआ, उनको डराया धमकाया जा रहा है और जो है कातिल खुलेआम घूम रहे हैं और बहुत सारे मामलों में उन्हें बरी ज़िम्मा कर दिया गया है। आप कल जो है बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया उस पर फैसला आया। जिन लोगों ने गिराया था उन्हें क्या किया, बरी ज़िम्मा कर दिया गया और कसूरवार किसको ठहराया गया। देखिए, जुल्म हमेशा जो है ये वो दौर है जिसमें हुकूमतें और अदालतें जो है जालिम का साथ देती हैं और मज़लूम का कोई पूछने वाला नहीं है। तो यही जानिसार अख्तर कहते हैं, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। दिल का वो हाल हुआ है कि ग़मे दौरां के तले, दिल का वो हाल हुआ है ग़मे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। यानी इन सब मामलात को देख के दिल का ऐसा हाल हुआ है कि ऐसा मामला एक मर्तबा नहीं हुए, बार बार हम लोग देख रहे हैं। निर्भया कांड से देख रहे हैं, इसको दौरे हाजरा के मुताबिक देखें तो इस गज़ल को, कि ये बार बार ऐसे मामलात होते हैं। दिल का वो हाल हुआ है ग़मे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। जैसे हम वो एक लाश हैं जिसको चट्टानों के अंदर दबा दी गई है, ना हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ना हम अपने गम गुस्सा का इजहार कर सकते हैं। अगर हम करेंगे तो हमें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। तो उससे अच्छा कि खामोश जीने से अच्छा है कि हम एक लाश हैं जो ना अपने मुखालिफत में कुछ बोल सकता है, ना जब खुश हो तो कुछ बोल सकता है। तो ये हाल तो हमारा है। उसी को शायर बहुत अच्छे अंदाज में कह रहे हैं, दिल का वो हाल है ग़मे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए। और इसकी दूसरी तशरीह की जाए कि जैसे इंसान अपने हालात ज़िंदगी भर में गुजारता है तो कई वो गम के साथ रहता है और गम के बाद जो है उसके हालात ऐसे हो जाते हैं कि जैसे वो एक चलता फिरता एक लाश है और उसे जिम्मेदारियों के तले और उसके चट्टानों में दबा दिया गया है। तीसरे शेर में, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया है, क्या यानी हमने इंसानों की मुसीबतों का हल
ढूंढ लिया है, क्या बुरा है कि ये अफवाह जो है हम उड़ा दें। और जो लोग परेशान रहते हैं, जो जहनी तवाज़ुन के तौर पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में रहते हैं, और ये लॉकडाउन ख़ास करके इस ज़माने में जो है जहनी अमराज बहुत हो रहे हैं, लोग टेंशन ले रहे हैं, तो वही शायर कहते हैं कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हर ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। अगर हम ये अफवाह उड़ा देंगे तो लोगों को तसल्ली होगी, और जो मैं बताऊंगा उससे जो है लोग मुतमईन होंगे। आगे कहते हैं, हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेगी, हमको गुजरी हुई सदियां तो ना पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हे को सदा दी जाए। यानी जो गुज़र गया, और जो मेरे अपनी आजिज़ी इनकसारी बोलिए कि वो ये बोलते हैं कि जो गुज़र जाएगा सदी, वो हमको नहीं पहचानेगा क्योंकि हमने वो उतना बड़ा काम नहीं किया है, और जो मेरे माजी में गुज़र चुका है वो तो मुझे नहीं जानता है, लेकिन आने वाले किसी लम्हे को अगर हम सदा देंगे और एक आवाज़ बुलंद करें, एक मूवमेंट चलाएंगे, तो कुछ ना कुछ सोशल रिफॉर्म हो सकता है। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी। देखिए शायर कितने जो है पॉजिटिव हैं और पुरुम्मीद हैं कि वो चाहते हैं कि ये जो हालात अभी मुल्क में हैं और जो कुछ भी है, उन्होंने किस ज़माने में लिखा होगा, आज से कम तकरीबन जो है 50-60 साल पहले, लेकिन आज के हालात और उन्होंने जब लिखा था, दोनों हालात देखिए बराबर है। इसी को कहते हैं जब अच्छी शायरी होती है वो ज़माने से परे होती है, और ज़माना जो है ज़माने से ऊपर उठ जाती है, और जब भी आप वो पढ़िएगा तो ऐसा लगता है कि अभी के ज़माने की बात है, और इसी तनाजुर में और इसी मौके के लिए ये शायरी लिखी गई है। लेकिन इन सब नाउम्मीदियों के बावजूद वो क्या कहते हैं, गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगा। दरीचा यानी रोशनदान जो आपके घर में रहता है, जो रोशनी आती है, शहर यानी सुबह। इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों ना खिलते हुए ज़ख्मों को दुआ दी जाए। यानी ये जो हालात हैं, बद से बदतर हालात हैं, इंशाअल्लाह जो है एक दिन सारा सब कुछ बदलेगा, और फिर जो है जिस तरह का मुल्क, जिस तरह का समाज हम चाहते थे, तो वो जो है हमें ज़रूर मिलेगा। इसीलिए वो कहते हैं क्यों ना खिलते हुए ज़ख्मों को दुआ दी जाए, कि इन ज़ख्मों के बाद वजूद ज़ख्म भरेंगे, दिल भरेंगे, और फिर जो है हम में इत्तेहाद पैदा होगा। और जिस तरह जो है दूसरी जंग आज़ादी यानी 1857 में हिंदू मुसलमान सब एक साथ होकर अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश किए थे, 1847 में किए थे, उसी तरह हम फिर एक फैमिली की तरह हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, और जो है फिर से हमारे अंदर भाईचारगी पैदा हो जाएगी। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। अब ये कहते हैं कि ये गज़ल कहना क्या है, गज़ल की पूरी शायरी को जो है इन्होंने इस शेर में बता दिया है कि हमसे पूछो गज़ल क्या है और गज़ल का फ़न क्या है, गज़ल किसे कहते हैं और गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। यानी चंद लफ्ज़ों में कोई बड़ी बात बोल देना। तो गज़ल की खुसूसियत यही है, गज़ल की तारीफ़ यही है कि गज़ल का जो हर शेर जो है वो मुकम्मल होता है। यानी जो 2 मिसरे होते हैं आपके, उसी में जो है तमाम बात पूरी हो जाती है, और शायर चाहे तो दूसरे मिसरे में, दूसरे शेर में कहीं और की बात वो कर सकता है, और उस पर मुकम्मल आज़ादी रहती है। इसीलिए जो है गज़ल लिखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है गालिबन कि गज़ल का फ़न वो है कि चना पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखना। काला चना जो हम लोग खाते हैं वो कितना छोटा होता है, उस पर कुल हुवल्लाहु अहद लिखना जितना मुश्किल है, उसी तरह गज़ल गोई करना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आपको एक ही शेर में एक पूरे मज़मून को मुकम्मल करना होता है। इसकी मिसाल यूँ समझिए कि इसमें जो है रब्त है, लेकिन मैं आपको ये एक गालिब का एक शेर सुनाता हूँ। कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा न हुआ। वो अपने महबूबा की तारीफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि कितने होंठ तेरे अच्छे हैं, मीठे हैं, कि अगर तू उससे गाली भी दे तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। और
मुझे अगर कोई दूसरा दे गाली तो मैं आस्तीन चढ़ा लेता हूँ और उससे लड़ने चला जाता हूँ, लेकिन कितने शेरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियाँ खा के बे मज़ा ना हुआ। देखिए ये पहले शेर में जो इसको आशिकी की बात होती है, और दूसरे ही शेर में वो क्या कहते हैं, उसके जो फ़ौरन बाद दूसरा शेर है उसमें कहते हैं, आज खबर गर्म है उनके आने की, आज खबर गर्म है उनके आने की, आज ही घर में बोरिया ना हुआ। यानी आज ही मेरे घर में मेहमान, मेरे महबूब के आने की ख़बर है, लेकिन आज ही देखिए मेरी मुफलिसी का हाल ये है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे घर में बोरिया तक नहीं है, मेरे पास इतना भी खाना नहीं है कि मैं जो है अपने मेहमान की मेहमान नवाजी कर सकूं। तो देखिए कहाँ इश्क व आशिकी की बात थी, और दूसरे ही शेर में जो है वो चले आए कहाँ पे, अपनी मुफलिसी पे। तो ये जो है गज़ल का फ़न यही है कि जो बहुत मुश्किल है और वो मुकम्मल है, लेकिन इसी को जो है उन्होंने क्या कहा है जानिसार अख्तर ने, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो आप समझ गए कि गज़ल क्या है और गज़ल का फ़न क्या है। तो इसको सुनिए और बार बार पढ़िए, बहुत अच्छी गज़ल है। शुक्रिया।